nice. Thank you so much. How much miles do you drive? Sorry? How much miles do you drive? Hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning इन हसीन वादियों से। और इन हसीन वादियों का नाम एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं किस एग्जैक्ट विलेज में हूं, पर इतना ज़रूर बता देता हूं कि अभी मैं हूं इटली में। इटली के इस बहुत ज़्यादा खूबसूरत गांव का नाम मुझे इसके लिए नहीं पता क्योंकि हमारा यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था, हमारी आइटनरी में नहीं था, हमें पता ही नहीं था इस जगह का नाम क्या है। हम तो बेसिकली कल के अगर आपने व्लॉग में देखा होगा तो हम स्टील व्यू पास करके हम जा रहे थे कैनेजी। लगभग उसका जो रास्ता था 4-4.5 घंटे का था, लेकिन हम इतना डिले हो गए, चीज़ें हम इतना फन करते करते चल रहे हैं, फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यार टाइम का पता नहीं लगा। बीच में हमें एक सेंटर में कोई लोकेशन दिखी तो हम लोग यहीं पर ही रुक गए और कुछ ऐसी वादियों के बीच में हम लोग रुके थे। पूरे रूट में मतलब 4 से 5 घंटे का जो हमने कल रूट कवर किया ना, टोटल ऐसा ही रूट है। और अभी हम एग्जैक्ट डोलोमिटीज़ में है। डोलोमिटीज़ जो है ना वो अपना इंडिया का समझो लद्दाख है। जैसे वो लद्दाख हम कहते हैं ना हमें लद्दाख जाना है, ऐसे ही जितने भी यूरोप में लोग रहते हैं ना तो हमेशा वो इटालियन एल्प्स में जाना पसंद करते हैं, जिसको डोलोमिटीज़ बोलते हैं। ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और बिल्कुल डिफरेंट शेप्स के पहाड़ हैं। अपनी बाइक जो है वो यहीं पर ही खड़ी है। ये जो है होटल है जहाँ पर कल रात को हमने स्टे किया था, ये बेसिकली बाइकर्स का ही होटल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकर्स कल भी आ रखे थे। बेसिकली बोलूँ तो आपको पूरे रूट में इतने बाइकर्स मिलेंगे जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक्चुअली यार इतने बाइकर्स। मतलब हमने एक होटल के अंदर कम से कम 50-50, 60-60 बाइक्स देखी और सारी सुपर बाइक्स होती है, चाहे वो 1200 GS है, चाहे वो 1000 RR है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी बाइक का नाम लो, वो यहाँ पर अवेलेबल होती है होटल्स के अंदर। तो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं कैनेजी। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो आज हम वहीं पर ही जाएंगे, बाइक पार्क करेंगे और बाइक से लेके फिर दोबारा से एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे उस पूरे एरिया को। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस प्लेस? The hotel? No. No, the location. Like this village is like Novale. Okay, you have to tell the same exact name to my audience. Okay. Yeah, this is called like Novale. It's next to Oberrecken, which is a famous ski resort. Okay. And we are pretty much in the middle of the Dolomites, so you can go any directions and you'll find nice roads here. जब कल रात को हम यहाँ पर आए थे हमने बहुत सारे होटल देखे थे and you know we've been to a lot of hotels. Yeah. Asking about the prices and they were asking for 300 euros, 300 to 400 euros, yeah, 500 I euros. know. But these are people, they have like full pension, like they eat 3 times a day. Yeah. And also in the afternoon some cake, and they stay all day in the hotel. Yeah. And don't explore the nice surroundings, you know. And so it's a different kind of holiday. ये फ्रेडरिक थे, ये इसी होटल के ओनर थे। अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि बजट के अंदर, तो ये इतना भी कम बजट का नहीं था होटल। हमने लगभग इस जगह के दिए 180 यूरो, मतलब लगभग हमने 16,000 रुपये एक रात को सोने के लिए दिए, जबकि हमारा यहाँ पर कोई रुकने का प्लान भी नहीं था। सामान सारा बाइक पे लोड हो चुका है। अभी यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं कि आज क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। चलो, तो डायरेक्शन लगा दी है, ये दिखा रहा है 54 मिनट्स, 37 किलोमीटर्स जाना है। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे हमें आज भी पहुंचाना। और रूट कल रात को हमने कवर किया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, हमें ये भी नहीं पता था हमारे राइट साइड में कोई रिवर है, बस इतना ज़रूर पता था कि पूरा फॉरेस्ट और जंगल एरिया है। और यहाँ पर इतने बाइकर्स दिखेंगे लेकिन सारे दिखने वाले हैं 850, 900, 1000 cc, 1200 cc, बहुत यूनिक बाइक्स पे। अभी जस्ट मेरे पीछे एक बाइकर भी है। तो कल हम ये पूरे एरिया से आए थे रात को, क्या अमेजिंग रूट था। थोड़ा सा लीड करते हैं और आपको रूट दिखाते हैं थोड़ा सही से।
एक चीज़ तो है इन लोगों के पहाड़ों में बाइक चलाने में यार, हाईवे पे भी बाइक चलाने में, कि अगर आप रात को 11, 12, 1 बजे भी बाइक चला रहे होगे और अच्छी खासी स्पीड पे बाइक चला रहे होगे ना, जो यहाँ के ऑब्वियसली बाइकर्स चलाते हैं, तो 1% भी ऐसा ना फील नहीं होगा आपको कि आगे गड्ढा आ जाएगा, स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। ये देखना रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पर इन्होंने कितना सही से सजावट कर रखी है। हो अंदर आते ही पता है ऐसा लग रहा है जैसे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर एकदम गिर गया हो। कम से कम 5 डिग्री अंदर कम होगा टेम्परेचर, एकदम ठंड लग रही है। वो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, आई डोंट नो कैमरा प्रॉपरली दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, बिल्कुल डिफरेंट शेप के पहाड़ है। हम जो पहाड़ देखते हैं यूजुअली ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये पहाड़ों की शेप देखो इतनी डिफरेंट है। और हमें वहीं पर ही एक्सप्लोर करने जाना है। हम बहुत उन पहाड़ों के पास जाने वाले हैं आज और कल, 2 दिन तो मिनिमम हम ये 2 पहाड़ों के आसपास एक्सप्लोर करेंगे। Very nice. थैंक यू सो मच। How much miles do you drive? सॉरी, How much miles do you drive? 20,000 kilometers. Very nice. Good luck थैंक यू सो मच। and much pleasure. हाँ, And have much pleasure. थैंक यू सो मच। And be careful. थैंक यू। तो 3-4 बाइकर्स जस्ट मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, तो इनसे बात कर रहा था अभी खड़े खड़े। इनको भी बहुत अच्छा लगा, सही ये ओवरटेक किया उन्होंने। बाय बाय बाय। क्या मज़ा आ रहा है ना? होटल डियाना, होटल्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन एक एक होटल का रहने के लिए कम से कम यू हैव टू पे अराउंड 1% का बताते हैं। ये 2% है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है 180, 190 यूरोस, 200 यूरोस पर पर्सन एक रात का। मतलब 17 से 18 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा एक रात का, एक बंदे का। उसमें ब्रेकफास्ट ये लोग देते हैं, ज़्यादातर होटल्स का यही प्राइस है। ओ भाई साहब, क्या ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है आंखों के सामने मेरी। अनबिलीवेबल माउंटेन्स है भाई साहब। यकीन मानो मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं इस जगह के, लेकिन जो अपनी आंखों से देखने में लग रहा है ना, और सामने से अब ऐसे देख रहा हूँ, गजब। ओह फिश, क्या ही लग रहा है यार। लेक का कलर देखना, ग्रीन कलर की, पूरी प्रॉपरली ग्रीन कलर की लेक दिख रही है। ये देखो लेक का कलर आपको दिख रहा होगा, तो प्रॉपर ग्रीन कलर की लेक यहाँ से दिख रही है। और उस साइड पे ना बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं फोटोज क्लिक करवाने के लिए वो वाले एरिया पे। और इतने सारे ट्रकर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और मुझे क्लियरली रूट दिख रहा है कि ऊपर पहाड़ों के लिए रास्ता जा रहा है। पर सच एन अमेजिंग यार, एक्चुअली सडनली देखा ना तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर। जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है, और हम इस समय ऑलमोस्ट डोलोमिटीज़ में पहुंच चुके हैं। बेसिकली थे तो हम सेंटर में डोलोमिटीज़ के, लेकिन जो पहाड़ है ना, ये है एक्चुअली रियल ब्यूटी, जिसके लिए यूरोपियंस, पूरा बेसिकली यूरोपियन पीपल जो ट्रैवलर्स हैं, बाइकर्स हैं, यहाँ पर आते हैं चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अपने इंडिया में जैसे हम लद्दाख बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस है, वैसे ही यूरोपियन, पूरे यूरोप के अंदर अगर सबसे ब्यूटीफुल अगर कहीं माउंटेन्स हैं तो वो है डोलोमिटीज़ के। तो ये है अमेजिंग ब्यूटी, और साथ में ये है अमेजिंग नीचे लेक का नज़ारा।
अभी तो बस स्टार्ट है यार, अभी तो बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आने वाले हैं। हमने जो अपनी बाइक्स है ना वहाँ पर पीछे खड़ी कर रखी है, वहाँ पर हमने 1 मिनट की परमिशन ले ली है उन लोगों से कि खड़ी कर ले, तो उन्होंने बोला कि फटाफट कर लो, ये लेक का व्यू ले लो और उसके बाद आगे चले जाओ। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अपनी जो है राइड दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यू नो सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपने बहुत ज़्यादा किसी जगह के यूट्यूब पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे हों और सडनली आपको वो सब रियलाइज़ हो कि आपने सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा हुआ है यार, और आप उसी जगह पे फाइनली पहुंच चुके हो। तो ऐसे ही मैं एक लोकेशन पे आ चुका हूँ। क्या ही पहाड़ है यार, क्या ही पहाड़ है। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरे मुंह से ऐसा निकला था कि क्या ही पहाड़ है, तब मैं ज़ंस्कार में था, जब मैंने गोम्बो रंजन 2019 में देखा था। बिल्कुल रॉ, कोई ऐसी आज की डेट में जैसे टर्मैक रोड्स हैं, कैंप्स हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल रॉ, कोई इंसान भी नहीं था उस जगह पर। मैं तब पहुंचा था 2019 में। तब मेरे मुंह से निकला था उस पहाड़ को देखकर कि भाई साहब क्या ही नज़ारे हैं। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूं, क्या रिकॉर्ड ना करूं, मुझे नहीं पता। जो इनकी पेड़ों की कटिंग है, जिस हिसाब से इन्होंने सिमेट्री में पेड़ काट रखे हैं, बिल्कुल बहुत प्रॉपर एक लाइन में, पूरा कहते हैं ना पूरा वेल प्लान्ड चीज़ें होती हैं, वैसा इन्होंने प्रॉपरली कर रखा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद इटली। सच में नॉर्दर्न इटली तो बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपका कभी यूरोप आने का प्लान बने तो नॉर्दर्न इटली को ज़रूर अपनी आइटनरी में रखना। एक बीच में बस घर बना है, वहाँ गंडोला राइड चल रही है, शायद कहीं पहाड़ों पे लेके जाती है। मैं देख तो रहा हूँ गंडोला कहाँ जाता है, क्योंकि ट्रैकर्स होंगे वो माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करते होंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए ज़रूर ऊपर कहीं गंडोला होगा। मुझे दिख रहा है वहाँ पर, कैमरे में ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। ओए होए होए, क्या शानदार व्यू है। और अगर मैं बार बार एक बात बोलूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है, शानदार है, तो थोड़ा सा समझना कि फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके साथ। जो देखने में अच्छा लग रहा है, जो आँखों को अच्छा लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली ज़ुबान पे भी आ रहा है। वेदर बहुत अच्छा है, 101%। यहाँ पर सुबह या कल रात को बारिश हुई है, जिस वजह से यहाँ पर मौसम तो ठंडा है पर रोड भी कहीं कहीं जगह पर गीली है। विलेजेस बसे पड़े हैं जगह जगह पर, लेकिन बहुत तरीके से विलेजेस बसे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनइवन है, कि कहीं पर भी कुछ भी बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। प्रॉपर रोड जा रही है, प्रॉपर घर बने हुए हैं। और ये कोई बड़ा सा एक विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है ये वाला, अभी तक का सबसे बड़ा विलेज है ये वाला। अबे ऊपर देखियो, तूने देखा मिस्ट ऊपर पहाड़ बिल्कुल आंखों के सामने। ओ भाई साहब, पता है मैं हर 2 मिनट में कैमरा ऑफ कर देता हूँ कि सोचता हूँ अब हो गया यार, अब क्या रिकॉर्ड करूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं जो भी आप देख रहे हो। तो इस जगह को देखकर ना पहलगाम की याद आ गई मुझे। पहलगाम भी ऐसा ही है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि ये जो लेक, ये जो रिवर चल रही है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे चलती है और हम लोग अभी इस साइड पे चल रहे हैं। मतलब बेसिकली ये इस साइड पे चल रही है। पहलगाम देखने में ऐसा लगता है, जब एंट्री आप स्टार्टिंग में करते हो ना, पर्सनल रेसिडेंस नहीं है ना ये किसी का, सारे होटल्स ही हैं। हाँ, हम लोग आ गए कैनेजी। पहुंच गए, यहाँ तो नहीं दिखा रहा, मैप में दिखा रहा और आ गया। पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। हाँ। क्योंकि जो सेंटर होगा ना, सिटी सेंटर, फिर वही कोई फायदा नहीं है। सिटी सेंटर में बहुत महंगा मिलेगा। सेंटर तो ये भी दिख ही रहा है पूरा। ये एक्चुअली बेसिकली ये हो गया जैसे अपना पहलगाम एरिया है। तू गया पहलगाम? ना। है ना। हाँ, पहलगाम ऐसा ही है।
पर यहाँ के कैफेज और वो देखना यार कितने जबरदस्त हैं। अबे ये देख लेफ्ट पे विला कॉफलर, फूलों से ही अलग ब्यूटी कर रखी है यार इन्होंने। गंडोला, गंडोला पे ये जा रही होगी पूरा ऊपर ऊपर पहाड़ों पे, वो उनको वो तो एक पैराग्लाइडिंग मिस्ट ऊपर, हाँ सामने पैराग्लाइडिंग। हाँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केनेजी। अभी हमारा होटल ढूंढो मिशन स्टार्ट हो चुका है। हमने इनफैक्ट कल रात को एक होटल पहले ही देख लिया था, लेकिन वहाँ पर हम अभी गए तो वहाँ पर बुकिंग नहीं है, होटल सारे बुक हैं। काफ़ी 3-4 होटल हम देख चुके हैं, लेकिन अभी एक देख रहे हैं फाइनल करने को। ऑनलाइन भी बुक कर दें, लेकिन ऑनलाइन यार जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली होता है, होता बहुत कॉस्टली। तो कोई दिखा रहा 400, 500, 600, 800 यूरोज़ एक रात के। तो देख रहे हैं कुछ हमें रीजनेबल में 150, 200 यूरोज़ तक का मिल जाए, 250 यूरोज़ तक का मिल जाए। और ये भी रीज़नेबल है यहाँ पर, 20,000 रुपये का एक रात का एक कमरे के लिए। तो ये सीन है यहाँ पर। इन कंट्रीज़ में ये सब कुछ कॉस्टली है। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। ओह, बच्चों को लेके आए हुए हैं स्कूल के। कोई है नहीं, बेल नहीं है। रूम फुल। ओके ओके, थैंक यू। नहीं, यहाँ तो होना ही नहीं था रूम किसी हाल में भी, लेकिन ऑनलाइन दिखा रहा था अवेलेबल है। ये अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी, है ना? देखते हैं। हेलो, you have room? यहाँ तो नहीं घूमेगी ये तो नहीं। वह है। तो ये है मेरे आज का रूम। हम बड़ी मेहनत करने के बाद ऐसा एक डिसेंट सा रूम मिला है। बाकी जो भी रूम्स मिल रहे थे ना, बहुत ही छोटे रूम्स है। अब ये है कि आराम से सो सकता हूँ वहाँ पर, अपना पूरा लगेज रख दूँगा। और बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा व्यू है बाहर का, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ रेन गियर्स पहन लिए हैं और पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि निकलता हूँ बाहर, कुछ एक्सप्लोर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर सिटी सेंटर है, यहाँ पर एक फिदाया पास है, यहाँ पर एक फिदाया लेक है जो लगभग 7-8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही है। तो बारिश आ रही है और बारिश में बाइक चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये लंबी राइड है। मैं नहीं चाहता मैं बिल्कुल गीला हो जाऊँ, राइडिंग जैकेट गीली हो जाए और नेक्स्ट डे भी फिर मेरे को प्रॉब्लम हो। राइडिंग के वक्त हो जाए तो वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन अभी मैं ऐसा सच कुछ नहीं चाहता। लेकिन व्यू देख के ना मन मान नहीं रहा, मन कर रहा है कि एटलीस्ट बाहर जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ। इसलिए अभी रेन जैकेट पहन लिया है, बाइक लेके नहीं जा रहा। थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो बारिश हो चुकी है, जितने भी लोग होंगे या फिर मार्केट होगी वो बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ी सी अब सुनसानी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग होंगे सब अपने टूरिस्ट जितने भी होंगे बेसिकली सब इधर उधर चले ही जाएंगे, अपने होटल से रूम्स में चले जाएंगे। लेकिन हम तो आए ना भाई घूमने के लिए, तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ, थोड़ा बहुत सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा मार्केट देखते हैं, थोड़ा बाहर देखते हैं। यहाँ के घर आपको दिखाता हूँ। वो आपको पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। यही वो डोलोमिटीज़ है जिसको हम देखने के लिए आए हैं। चलो सबसे पहले चलते हैं। अब लग जा लो। यस, तो हमारा जो होटल रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे फटाफट से चलते हैं। सो बारिश लकीली अभी जब मैं ऊपर था बारिश हो रही थी, लेकिन अभी
बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बस एक ही चीज़ है जो मुझे नहीं चाहिए होती ट्रैवलिंग के वक्त, वो होती है बारिश, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये पीछे आप देख रहे हो ये है होटल विला अदरिया। तो ये अपना होटल है जहाँ पर अपन लोग स्टे कर रहे हैं, और ऐसे निकल रहा हूँ कुछ डोलोमाइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरी कंट्री में जब ऐसे एक्सप्लोर करो ना, बहुत सही लगता है। मैंने जैसे बताया कि हम 100% श्योर कि ज़्यादा लोग नहीं होने वाले, ज़्यादा लोग दिखने भी नहीं वाले, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एनीवेज, आप मेरे पीछे देख रहे हो वो पहाड़ कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है केनेजी। एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर नोट कर रहा हूँ ना, यहाँ सजावट के लिए जगह जगह पर ये फूल यूज़ होते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्रिज है, कुछ भी है, सब जगह पर आपको ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं। घरों की बनावट भी आप देख सकते हो। बेसिकली घर तो है नहीं है, सारे होटल्स ही हैं। तो जैसे मैंने इस एरिया में पूरा एंट्री किया था ना, मुझको लगा कि मैं पहलगाम जैसे एरिया में आ चुका हूँ, क्योंकि पहलगाम ये एक ऐसा एरिया है जो इस जगह को थोड़ा बहुत टक्कर दे रहा है। बाकी तो मैंने जितना एक्सप्लोर किया उसके कंपैरेटिव तो यार ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बस पहलगाम में क्या होता है, पहलगाम में हम जब जा रहे होते हैं हमें लेफ़्ट साइड में हमें एक रिवर बहती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में थी। बस इतना ही डिफरेंस मुझे लग रहा था जब मैंने एंट्री करी थी। बाकी मैंने आपको बताया ना, यहाँ सजावट के लिए देखना जगह जगह पर ऐसे फूल लगा रखे हैं, और हर जगह पर ऐसे ही होता है, हर जगह पर। और यहाँ पर होती है गंडोला राइड। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, वहाँ पर एक पोल लगा है, यहाँ पर एक पोल लगा है। तो जगह जगह पर यहाँ पर होती है गंडोला राइड। तो जितने भी ट्रैकर्स होते हैं या फिर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, या फिर होता होगा कुछ स्कीइंग विंग भी होती होगी, आई एम 100% श्योर, क्योंकि इन पहाड़ों पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती होगी। तो उसी के लिए ही पूरा ये अरेंजमेंट किया गया होगा। जब आप यूरोप में ट्रैवल करते हो ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिलती है, जो कि होता है इस टाइप का। ये है एक्चुअली कैंपिंग ग्राउंड। यहाँ पर कैंपिंग ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिव टू अगर हम एशियन कंट्रीज़ में देखें, अपनी कंट्रीज़ में देखें। यूरोप में आपको जगह जगह पर इस टाइप के कैंपिंग ग्राउंड देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर लोगों ने अपनी जो है व्हीकल जो है पार्क कर दिए हैं, और पार्क करने के बाद जैसे इन भाई साहब ने यहाँ पर इन्होंने शायद 5 या 10 या 15 यूरो पर बाइक या पर टेंट के हिसाब से दिए जाते हैं। जो मैं कैंपर वैन बोल रहा हूँ ना, ये इस टाइप का होता है कैंपर वैन। और यहाँ पर इन्होंने 2 कैंपर वैन के बीच में अपना पूरा कैंपिंग सेटअप कर लिया। अपना यहीं पर खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, और अपना आराम से सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। For stay here? Yes. For one night, for example? Yes. Actually, I am on a motorcycle. I came from India on a motorcycle, just like that. Okay, so for small place it's more 10 euro and tourist tax. And how much is the tourist tax? 1.50. Okay, and do you guys provide washroom facility as well? Bathroom, washroom for taking shower? For a shower? Yeah. Yeah, for a shower we have. It's included in the price. Okay, तो यहीं पर हमें भाई साहब मिले जिनसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। तो इन्होंने बताया कि कुछ टूरिस्ट टैक्स होता है, किचन फैसिलिटी होता है, वॉशरूम फैसिलिटी होता है। पहले तो 10 यूरो समथिंग इन्होंने बताया था, फिर टोटल में थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर था, तो इन्होंने बताया कि जैसे भाई साहब रह रहे हैं तो लगभग इन्होंने 26 यूरोस पे करे होंगे। तो जितना मुझे समझ आया उतना मैंने समझाने की कोशिश करी। हो सकता है एडिटिंग में मैं जब दोबारा सुनूंगा तो मुझे कुछ और समझ आए, लेकिन इस टाइप के कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं जो आपको यूरोप के हर कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पेट्रोल पंप पे कैंप करोगे, ऐसे प्रॉपरली कोई भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे ना, आपको इस टाइप के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भी एक चीज़ थी, अच्छा हुआ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। मैंने सुना बहुत था कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, और आज फर्स्ट टाइम बेसिकली मैंने भी ऐसे प्रॉपरली जो देखा है ना कैंपिंग ग्राउंड, वो देख ही लिया। इस टाइप की भी सॉक्स आपको इंडिया में मिल जाती है जब आप कोई भी नॉर्दर्न रीजन में जाते हो, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ किसी सेक्शन में जाते हो, तो इंडिया में ये मिल जाती है। लगभग मैंने भी ली थी, शायद डलहौजी से कहीं से ली थी, 250 रुपये की ली थी शायद ये वाली सॉक्स। यहाँ पर इसका प्राइस है 12 यूरोस की है यहाँ पर। तो यही वाली सॉक्स मैंने कई बार परचेज़ करी है, एकदम वार्म होती है वाली सॉक्स। और अब एटलीस्ट थोड़ा सा ना हलचल दिखना शुरू हो चुका है। अभी तक तो बिल्कुल भी हलचल नहीं दिख रही थी, ऐसा ही लग रहा था कि भाई बिल्कुल सुनसान है। ऐसा जब दिखता है ना, एक्चुअली लोग दिखते हैं जब ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या अमेजिंग है व्यू, ऊपर कहीं पहाड़ों से पानी आ रहा होगा। सही। सो ऐसा कुछ है डोलोमाइट्स का सीन।
देख रहे हो कितने खतरनाक है, और ज़्यादा एलिवेशन नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 3500 मीटर की हाइट के ऊपर है, मतलब 3000 मीटर को लगा लो आप 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो, मैक्सिमम 10,000 मीटर की हाइट के ऊपर है ये वाले पासेस। 10,000 के पासेस हमारे इंडिया के हिसाब से थोड़े से नॉर्मल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली 10,000 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और 10,000 का मतलब कि डेफिनेटली आपको अगस्त या सितंबर के महीने में भी अच्छी खासी बर्फ़ दिखने के चांसेस हो जाते हैं। सो यहाँ पर होता है पेडेस्ट्रियन फर्स्ट का रूल। पेडेस्ट्रियन फर्स्ट, अगर आपने देखा यहाँ पर गाड़ी आ गई थी और अगर यहाँ पर कोई रेड लाइट या ऐसा कुछ नहीं है, और अगर मैं फर्स्ट स्टेप अगर मैंने रोड पे रख दिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, चाहे वो गाड़ी 80 की स्पीड पे आ रही हो चाहे 100 की स्पीड पे आ रही होगी, पहले वो गाड़ी रुकेगी और मैं पास करूँगा। तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन फर्स्ट का रूल होता है। सेकेंड होता है साइकिलिस्ट के लिए, और थर्ड होता है गाड़ी वालों का। अब जैसे मैं वही कर रहा हूँ ना, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस गली में मुड़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस चीज़ें देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरा यार गॉगल गुम हो गया यार, बड़ा अफसोस हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊं, तो अभी हम हैं इस जगह पर केनेजी, ये है 1465 मीटर पे, और ये है कुछ डोलोमिटीज़ का पूरा व्यू। और ये जो हमें पहाड़ दिख रहे हैं ये नॉर्मल पहाड़ दिख रहे हैं, रियल डोलोमिटीज़, और बहुत ऊंचाई पे नहीं है ये है 21 मीटर, 2100 मीटर, 2900 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 की फीट, 11,000 फीट हाइट के ऊपर है ये वाले। पर इनके हिसाब से बहुत हाई माउंटेन पासेस है इस रीजन के हिसाब से, लेकिन आप देख सकते हो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका होता है, पूरा का पूरा नेक्स्ट लेवल ब्यूटी। तो सबसे पहले आपको टाइम बताऊं तो इस समय बज रहे हैं 8:05, और आपको लग रहा है रात के 8:05 हो रहे हैं, अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। यहाँ पर अंधेरा होता है लगभग 8:30 बजे, इसीलिए ना हम बहुत इजीली और रिलैक्स करके राइड करते हैं। हमें पता होता है 8:30 बजे तक अंधेरा होना है, 9 बजे तक अगर हम अपने होटल पहुँच जाएंगे तब भी ठीक है। अभी पता नहीं कितना दूर, शायद 2-2.5 किलोमीटर ट्रैवल करके 2-2.5 किलोमीटर वापस अपने BNB विला एड्रिया में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसके लिए अब मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करने वाला, और आई होप आज का दिन जैसे मेरा बहुत अच्छा रहा, मैंने आपको जो कोशिश करी दिखाने की आपको भी अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेज़र साइनिंग ऑफ फ्रॉम इटली। बाय बाय।